कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि भैया जो मैंने जनवरी में एग्जाम दिया था, अपना एग्जाम दिया था, उसमें मैंने जनरल के हिसाब से दिया तो मेरा जो परसेंटाइल आया वो जनरल के हिसाब से आया। अप्रैल में मैंने चेंज किया ओबीसी तो ओबीसी के हिसाब से आया। अब बताओ जो फाइनल वाला जो हमारा रिजल्ट है वो जनरल के हिसाब से आने वाला है या ओबीसी के हिसाब से? हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी पे दिशा तो भैया, तो गाइस जैसा कि आपको पता है कल रात में आपका आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट दोनों एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया था। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना रिस्पॉन्स शीट के थ्रू अपना चेक तो कर ही लिया होगा कि हमारा कितना नंबर या कितनी परसेंटाइल आएगी। बट अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो हम इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं एंड मार्क वर्सेस परसेंटाइल के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम तुमसे ये बात बता दूं कि हमारा जो रिजल्ट है पुराने दिनों की बात करो, पिछले ईयर्स, तो जब हमारा पिछले ईयर्स की बात करते हैं तो 15 अप्रैल को हमारा पिछले साल 15 अप्रैल को हमारा जो एग्जाम था वो खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसके 10 दिन के बाद मतलब 19 अप्रैल, मान लो ये 19 अप्रैल को हमारा रिस्पॉन्स शीट, मतलब 4 दिनों का गैप था, 4 दिनों में हमारा क्या आ गया था, आंसर किया गया था। इस साल क्या हुआ है कि हमारा जो एग्जाम था, हमारा एग्जाम खत्म हुआ 9 तारीख को और हमारी रिस्पॉन्स शीट आ गई कल 12 तारीख को। इसमें भी गैप 3 दिन का देखा गया। ठीक, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए ने खुद कहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 25 तारीख को डिक्लेयर करेंगे। बट हमारा रिस्पॉन्स शीट बहुत पहले आ गया है अकॉर्डिंग टू एनटीए, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी अकॉर्डिंग टू एनटीए से पहले आएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा रिजल्ट है वो 23 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर आपको कैसे पता है इतना कॉन्फिडेंटली, आपको कैसे पता होता है कि आप 23 को रिलीज हो जाएगा? देखो यार, जब कुछ चीज़ें ना डाटा का एनालाइज करोगे ना, एनालिसिस करोगे, तो तुम्हें भी चीज़ें समझ में आती हैं। अब मुझसे कुछ लोग कह रहे थे भैया 22 को आप लोग जाके अनाउंसमेंट करो, जैसे हमारे जो रिसोर्सेज है उन्होंने कहा 22 को आपने अनाउंसमेंट कर दो। बट मैं 22 को रात में देर रात्रि लगभग 12-1 के आसपास बच जाएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में। मान के चलो भाई 23 तारीख हो जाती है ना, तो 22 से 23 तारीख के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिस्पॉन्स शीट आते हैं उन्होंने मैच कर लिया होगा कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, क्या मार्क वर्सेस परसेंटाइल होनी चाहिए। अब देखो जितने लोगों को ये डाउट है, जितने लोगों को चाहिए कि भैया मार्क वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बना दो, देखो मैं मेक श्योर करूंगा कि अभी 2 से 3 घंटे बाद ही मार्क वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूंगा, जहां पे आपको एकदम वेल अपडेटेड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो परसेंटाइल है वो 93 से 97 के बीच में लाइक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, उस एक्यूरेट डाटा के हिसाब से आपकी परसेंटाइल वही बनने वाली है। और आपको भी पता है कि इस बार जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमारा जो जनवरी में हम लोगों ने एग्जाम दिया और जो अप्रैल में दिया, इन दोनों में से जो हमारा बेस्ट स्कोर होगा उसके हिसाब से हमारी रिजल्ट बन के आएगी। ठीक, और कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भैया जैसे मेरा जो था जनवरी अटेम्प्ट में, मैंने क्या किया था कि मैंने अपना चेंजिंग किया था कैटेगरी सर्टिफिकेट में। भैया क्या अगर मैं जोसा की काउंसलिंग में कैटेगरी सर्टिफिकेट ना लेके आ पाया, सपोज दैट मैंने जनरल से ओबीसी किया, बट अगर जोसा की काउंसलिंग में जनरल से ओबीसी वाला सर्टिफिकेट मैं नहीं लेके आ पाया, तो क्या मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीट कैंसिल नहीं होती है। आपको जो कंसीडर किया जाएगा वो एज जनरल की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग जनरल के हिसाब से होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भैया अगर जोसा में मैं नहीं लगा पाया अपनी वही वाली सर्टिफिकेट, क्या मैं सीसैब में लगा के क्या मैं एज अ ओबीसी कंसीडर कर जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, लगेगा तो जोसा की ही काउंसलिंग में ही लगेगा। ठीक, तो आपको यहां पे भी अगर ओबीसी ले आते हो तो वो भी आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक, चलो, और कुछ बच्चों का क्या डाउट है भैया, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि भैया जो मैंने जनवरी में एग्जाम दिया था, अपना एग्जाम दिया था, उसमें मैंने जनरल के हिसाब से दिया तो मेरा जो परसेंटाइल आया वो जनरल के हिसाब से आया। अप्रैल में मैंने चेंज किया ओबीसी तो ओबीसी के हिसाब से आया। अब बताओ जो फाइनल वाला जो हमारा रिजल्ट है वो जनरल के हिसाब से आने वाला है या ओबीसी के हिसाब से आने वाला है? भाई वो ओबीसी के हिसाब से आने वाला है, जनरल खत्म ना। अब देखो जोसा में जो देखो तुम्हारा जो आएगा इस बार रैंक आएगी, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आती है, सीआरएल रैंक आएगी इस बार, कैटेगरी रैंक आएगी, देन आपकी इसमें परसेंटाइल भी आती है ना, सब कुछ आता है। तो जो मेंशन हो के आएगा वो आपके फाइनल जो आपने चेंज कर दिया उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। चलो, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने सारे डाउट थे आपके मन में वो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया। आपके जो रिजल्ट है वो 22 से 23 तारीख में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रही बात मार्क वर्सेस परसेंटाइल का, तो जो नेक्स्ट वीडियो, इसलिए कहता हूं भाई सबसे पहले मेक श्योर को जितना जल्दी उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पहले कर दो यार। तो सुनो मेरी बात सुनो, तुम पहले मेरी बात सुनो, देखो पहले चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तुम्हारा इसमें फायदा, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसमें तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई होप एंड बिलीव, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। एंड हम लोग जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे हर एक समय पर। तो जिनका भी परसेंटाइल 50, 20, 30 कुछ भी आया हो सबको कॉलेज मिलेगा। तो मेक श्योर करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जो मार्क वर्सेस परसेंटाइल है एक्यूरेट डाटा के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए, खेलते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।